एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। क्या क्या हुआ पापा को? कहां पे हो? ओके। ओह पापा। मोहित, कल बनाओगे सब्जी? किस तरह से कर रहे हो? हाय हेलो। दादाजी, ये गीता मैम है, कुकिंग क्लासेस चलाती है। वेरी गुड वेरी गुड। वो भी सिर्फ मर्दों के लिए। अच्छा, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गई। ये हैं मेरे स्टार स्टूडेंट श्री श्रीनिवास वागले जी। मैं इस उम्र में कुछ नया सीखना आसान नहीं है ना अपनी पत्नी के लिए इस उम्र में इतना कुछ करना कितनी बड़ी बात है। मेरी राधिका। राधिका जी बहुत लकी हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ हाँ। आज सब्जी काटने से शुरू करते हैं। आपके पीछे कद्दू है, उठाइए जरा। पर मैं जी आप। हाँ नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम जाओ। हाँ। ये पकड़ बेटा, एक मिनट। आराम से। वेरी गुड, चलिए आइए। उसे धोते हैं वहां जाकर। आइए, ठीक से करो। क्या कर रहे हो तुम? क्या चल रहा है ये सब? दादी और दादाजी का झगड़ा हो रहा था, तो दादी ने कहा कि मुझे कुछ हो गया तो आप वंदना को परेशान करिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम किसी काम के नहीं हो। अगर मैं चली गई ना तो तुम बेचारी वंदना से सारी सेवा करवाओगे। एक कप चाय नहीं बना सकते? मेरे जाने के बाद ना तुम वंदना की जान ले लोगे। दादाजी काफी हर्ट हुए ये बात सुन के। ये विवान के अंकल का फ्लैट है। विवान नहीं है अंदर, उसके अंकल का फ्लैट है, उसका नहीं। उन्होंने गीता मैम को रेंट पे दिया है। उसने कहा मुझे कि दादाजी को पूछ लो, उन्हें करना है क्या ये कुकिंग क्लास। कुकिंग गीता? फिर क्या, दादाजी वाज मोर देन हैप्पी। बेटा, इस उम्र में कोई नई चीज सीखना कोई आसान काम नहीं है। क्या ना उसमें इसमें कंसंट्रेशन नहीं रहता है और हाथ भी कपकपाते। लेकिन जब तेरी दादी ने कहा कि मैं बहू पर डिपेंडेंट हो जाऊंगा, उसे परेशान करूंगा, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो जानती है बुड्ढों का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? किसी पर निर्भर करना। ना, मैंने सोच लिया है कि मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, ताकि एक कप चाय के लिए मुझे तरसना ना पड़े। मतलब आप ये सब खुद के लिए करोगे? अरे नहीं बेटा, तेरी दादी के लिए और तेरी मम्मी के लिए। फिर ठीक है। चल। लेकिन क्या? लेकिन दादाजी ने स्ट्रिक्टली कहा है, इस बात का पता मम्मा को या दादी को नहीं चलना चाहिए। अब आप जान गए हो तो मैं आपको भी बता रही हूँ, दादाजी ये सब सिर्फ दादी के लिए नहीं, मम्मा के लिए भी कर रहे हैं। तो आपको भी ये बात सीक्रेट रखनी होगी, ओके? हर हर महादेव। संभाल के। बचपन से देखते आ रहा हूँ पापा को, जब भी कोई नई चीज सीखनी होती है ना, वैसे जोश और उत्साह से उनका रंग रूप बदल जाता है। हाँ डैडी, लेकिन प्लीज 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 मम्मा के सामने भांडा मत फोड़ना। हाँ, मैं क्यों भांडा फोड़ूंगा? कांट ट्रस्ट यू। मम्मा के सामने आप तो लाड में आ जाते हो। बीवी है मेरी, उसके सामने तो लाड़ में आऊंगा ना मेरी वंदू रानी। सी, चलो अब। चलो ना। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमेशा होंगे हमारे साथ, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, जबकि मनी मन हमें पता है कि कभी ना कभी वो दिन आएगा जब वो हमारे बीच नहीं होंगे। हुआ क्या है? माँ पापा के झगड़े को लेकर परेशान हो? मैंने सोच लिया बंधु, क्या? कियारा की बात अब मेरे समझ में आ रही है।
सखी का क्या चल रहा है, ये पता चला? हाँ चला ना। क्या? नहीं नहीं, हाँ वो पता नहीं चला, लेकिन चल जाएगा। उससे कोई बात छुप सकती है क्या? बाज की नजर, चीते की रफ्तार और राजेश वागले की सोच। क्यों इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो? अच्छा, कल मेरी हेल्प करोगी ना? नहीं नहीं नहीं, कल 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 बहुत सारे छोटे छोटे काम है राज। वो एसी सर्विसिंग के लिए आने वाला है, फिर वो वॉशरूम की विंडोज का जो नेट है वो चेंज कराना है, फिर वो पीछे वाले विंडो की कड़ी भी टूटी हुई है, वो भी चेंज करवानी है। रात के 11 बज रहे हैं? बाहर इतना सुहाना मौसम है, बारिश हो रही है, एक खूबसूरत कपल ऐसे एक दूसरे के आगोश में लिपटा हुआ है, और बीवी क्या बोलती है? कल है ना वो एसी की सर्विसिंग करनी है, वो जाले भी चेंज करनी है, वो पीछे के दरवाजे की कड़ी भी गई है। क्या नॉनसेंस हो तुम मधु। रोमांस कुमार वागले, सिर्फ एक दिन ना हाउसवाइफ की जिंदगी जी कर देखो, तो समझ में आएगा कि सोते वक्त हाउसवाइफ क्या क्या नहीं सोचती है। हाउसवाइफ। अथर्वा, शूट करना। हाँ हाँ सॉरी। हाँ। राज, मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या बहुत ज्यादा पानी मिला दिया तुमने? और डैडी आपने बहुत ज्यादा पानी मिला दिया। आटा आटा और डालो उसमें। अब दोनों हाथों से मिला, दोनों हाथों से मिला। दोनों हाथ से करो ना डैडी। ओ कॉपीकैट, तू शूटिंग कर चुपचाप। क्या हुआ? कंधे दर्द कर रहे हैं। तब पता चला। ओह गॉड। और बाय द वे राजेश बाबू, ये सब्जियां ना आपने सब अलग साइज की काटी है। ऐसे अलग अलग साइज के बड़े बड़े पीसेस काटोगे तो पकेगी ऐसे। मुझे भेदभाव करना अच्छा नहीं लगता है। चुप रहो। सुनो, छोटे छोटे पीसेस काटोगे ना तो सब्जी ढंग से पकेगी। ओके? बाय द वे, कल किचन में उद्यम मचाने वाले राजेश वागले और आज ऐसे नीट एंड क्लीन तरीके से किचन को संभाल के काम करने वाले राजेश वागले में ना ऐसे जमीन आसमान का फर्क है। दो अलग अलग इंसान ही लग रहे हो। डैडी ऐसी मन लगा कि ऑफिस में भी काम किया करो। ओए माइक्रो वागले, मैं मन लगा के काम करता हूँ, समझा ना? मक्खियाँ नहीं मारता ऑफिस पे। बट सीरियसली बहुत फोकस्ड लग रहे हो। क्या है, पुरानी सोच बदलकर नई सोच लानी होगी। जब सोच बदलेगी तभी काम करने के तरीके बदलेंगे। वाह 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 वाह। मेरी लाइन नहीं है, ये कियारा की लाइन। CYOTC। CYOTC, ये। कल के मुकाबले आज की स्थिति में थोड़ा सुधार है। कल जो मिस्टर वागले के टिफिन के नए नक्श थे, वैसे ही कुछ कुछ आज सबके टिफिन के भी लग रहे हैं। मैम, ये हमने खुद बनाया है। हाँ मैम, मैंने तो गंगू टिफिन वाली को साफ बोला है कि नहीं चाहिए आपका खाना। मैम मैंने वीडियो बनाया है, पर मेरा मोबाइल जरा पुराना है तो क्लैरिटी थोड़ी कम होगी। जब माल बिक चुका हो तो उसे दोबारा बेचने की आदत खराब है। क्या बात कही है मैम आपने। दोस्तों अब शांति रखो, मैम मुआयना कर रही हैं, है ना? मैम, भयानक है सबके टिफिन, लेकिन मिस्टर वागले का टिफिन नॉट बैड, आई मीन वेरी बैड। लेकिन हाँ, सबके टिफिन जितना बुरा नहीं है, इसलिए आपको इस CYOTC का विनर डिक्लेयर करने में मुझे कोई हर्ज नहीं। थैंक यू। ऑल्सो आई गॉट योर पॉइंट। मैं जो समझा हूं वो मैं इन सबको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। क्या?
क्या हुआ पापा को? कहाँ पे हो? ओके। पानी लाओ जल्दी। पापा एक मिनट। एक मिनट, आप कौन है? मैं राजेश वागले, इनका बेटा। ओह अच्छा। हाँ हाँ। क्या हुआ पापा? अभी सखी का फोन आया था मुझे और ओहो, सखी ने सारा होंडा फोड़ दिया। अरे भांडा बर्तन छोड़िए, बाय द वे मुझे पता है यहाँ पे क्या चल रहा है। क्या? हाँ अच्छा, आप तो ठीक हो ना? एक मिनट राजेश जी, आपके पिताजी सुन ही नहीं रहे हैं। सुबह से लगे पड़े हैं, एक के बाद एक डिश बनाए जा रहे हैं। मुझे कहते हैं कि आज तो किसी भी हालत में आपकी मम्मी को सारा खाना बनाकर खुद खिलाऊंगा। आखिर में निछक्कर आ गए और गिर गए। भाई ये क्या पागलपन है? चलिए। पागलपन नहीं बेटा, ये जुनून है, जुनून। 4 डिशेस सीख चुका हूँ, शाम तक पूरा मेनू रेडी करना है। चलो चलो चलो, सब लोग अपने अपने काम पे लगो, चलो जल्दी। एक गिलास पानी। कहाँ से लाते हैं आप पापा इतनी एनर्जी? ऊपर वाला देता है बेटा, ऊपर वाला। बेटा समझिए, तेरी मम्मी की एक बात से मुझे एहसास हुआ कि हम मर्द लोग ना औरतों को टेक इट फॉर ग्रांटेड, माने सिर्फ खाना पकाना, चूल्हा चक्की, झाड़ू पोछा, बस इसी लायक समझते हैं। लेकिन नहीं, मैं तेरी मम्मी को एक सरप्राइज देने वाला हूँ। मैं खुद अपने हाथों से 4 डिशेस बनाऊंगा, 4। बताइए पापा मुझे क्या करना है? बस तुझे मेरी मदद करनी होगी। सखी ने वहां का मोर्चा संभाला हुआ है। तेरी मम्मी को घर तब तक नहीं जाने देगी जब तक हम हमारा खाना लेके वहां नहीं पहुंच जाए। बेटा जी सिर्फ 3 घंटे रह गए। आप गीता जी, आप प्लीज मुझे भी एक एप्रन दीजिए। आज बाप बेटे मिलकर मम्मी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने वाले हैं। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे। ना ना ना, पकाने वाला हूं मैं, तू मुझे हेल्प करेगा। बिल्कुल। चल चल लाइए एटलीस्ट। ओह ये इतना उठा सकता हूँ बेटा। अरे, चल चलिए आइए। और दादी, बचपन में आप स्पोर्ट्स में भी एक्सपर्ट थी? एक्सपर्ट? चैंपियन थी मैं, चैंपियन। पता है हमारे जमाने में ना एक हिंद करंडक नाम की स्पर्धा हुआ करती थी। कबड्डी, वॉलीबॉल, लंगड़ी, जो गेम, खो खो, सब खेलते थे हम लोग। और मैं 4 साल तक कैप्टन थी, हर साल जीतती थी पता है। और चमचा गोटी में तो मतलब चमचा गोटी कितने 6 गेम्स खेलते थे आप लोग। अच्छा ठीक है, चलो बहुत देर हो गई, मुझे खाना पकाना है। नहीं दादी, बैठो ना, कितना मजा आ रहा है। और कुछ बताओ ना। क्या बात है सखी, 1 घंटे से दादी को पकड़ के रखा है। हाँ, आज बहुत प्यार आ रहा है दादी पे। मम्मा वो एक्चुअली मैं एक ना प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही हूँ, चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ ओल्ड पीपल। कुछ तो गड़बड़ है और ये गड़बड़ को जानने के लिए मुझे मेरी स्मार्टनेस यूज करनी पड़ेगी। खड़े खड़े क्या सोच रहा है? हाँ मुझे पता है आपका क्या चल रहा है। गॉड, डैडी ने बताया होगा। हाँ, डैडी ने जो मुझे बताया ना वो मैं दादी को बता सकता हूँ। ब्लैकमेल कर रहे हैं? ब्लैकमेल कर रहा है मुझे? नहीं, आप सिर्फ एक डील एग्री करो, फिर आपका राज मेरे पास सेफ रहेगा। मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे भी सिर्फ 15 मिनट दादी को रोकना है। डील ये है कि मेरे सोते ही आपको एसी बंद नहीं करना है, ओके? ठीक है डील। दादी को रोकने में मेरी मदद कर। दादी चलो ना, मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी। हाँ, जो खाना पड़ा। अरे प्लीज मेरी बात सुनो ना, प्लीज प्लीज एक प्लीज। मिनट। खाना पकाने जा रही हो? नहीं, रुको। माँ, खाना यही बना लेते हैं। नहीं, हाँ? सखी दीदी कह रही है कि रोज रोज खाना क्यों बनाना है, एक दिन आराम करो ना। हाँ क्या? ओह, आराम कर लें।
कुछ तो चल रहा है माँ। क्या क्या खिचड़ी पक रही दोनों के बीच? नहीं तो मुझे भी ऐसे ही लगता है बंधु। देखो ना, 10 सालों में जितनी बात नहीं की होगी ना, उतनी बातें इन बच्चों ने 2 घंटे में कर ली है। एग्जैक्टली। नहीं तो इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। नहीं। माँ आप जाइए, हाँ, मैं देखती हूँ कि मामला क्या है। और नहीं तो क्या। बस क्या है ये सब? राधिका, ये गीता जी हैं। हाँ। नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। कमाल करते हैं आप। ये मेहमान आने वाला तो मुझे बता देते, मैं खाना पका के जाती ना। ऐसे ही मटर गश्ती कर रही थी ऊपर मैं। मम्मी, खाना बन चुका है और मेहमान ये नहीं है, मेहमान आप हो। यस। क्या? राधिका जी, श्रीनिवास जी 3 दिनों से मेरी कुकिंग क्लासेस अटेंड कर रहे थे और आज उन्होंने खुद अपने हाथों से ये सारा खाना खास आपके लिए बनाया है। क्या? ओह माय गॉड, मतलब ये सीक्रेट था? यस। अब आप हाथ धो लीजिए और पप्पा ने बनाया हुआ खाना चख कर बताइए कि खाना कैसे बना है। थोड़ा ज्यादा तीखा है और नमक कम है। हाँ बंधु, वैसे कैसे हो गया? चखा था मैंने। मजाक कर रही हूँ मैं। हाँ? इतने सालों में पहली बार आपके हाथ का खाना खाया ना, इतनी रोना आ गया। अरे क्या कमाल का खाना बनाया पापा आपने। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दरअसल सच कहूं ना तो हमारी पीढ़ी के लोगों को प्यार जताना आता ही नहीं, बस हमेशा झगड़ते रहते। उस दिन राधिका ने कुछ भली बुरी बातें कह दी तो मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि राधिका दरअसल मुझसे प्यार करती है, तभी तो मेरे लिए चिंता करती है। बस मैंने सोचा प्यार को जताने का इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा। बस बन गया बावर्ची। सीनियर वागले जी, बातों से पेट नहीं भरता। चलिए सब लोग खाना खाइए। अरे पहले तुम खाओ। इसी में ले। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी। हाँ इधर हूँ, आइए। वन्ना भाभी, प्रणाम वन्ना भाभी। मैं आपके हित को ध्यान में रखकर आपके पूरे परिवार का और पूरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का मेडिक्लेम करवा रहा हूँ। अब सबका इकट्ठा मेडिक्लेम होगा तो प्रीमियम में भारी छूट मिलेगी। दक्कू भाई, हमारा ऑलरेडी मेडिक्लेम है, राज ने करवाया हुआ है। ये राजेश वागले हमेशा मुझसे 2 कदम आगे क्यों चलता है? हाँ? कुछ नहीं वन्ना भाभी, मैंने तो आपको ध्यान में रखकर मेडिक्लेम करने का बीड़ा उठाया था। अब आप नहीं करवा रही तो बोलिए पेंसिल। हाँ? क्या बोलिए तो पेंसिल। पेंसिल मेडिक्लेम कैंसिल। क्या कैंसिल? बंधु, हम जब रिजॉर्ट में थे ना तब मेडिक्लेम वालों का प्रीमियम भरने के लिए फोन आया था, तो मुझे लगा कि ड्यू डेट के बाद 1 महीने का ग्रेस पीरियड होता है तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, मैं मुंबई आकर प्रीमियम भरूंगा। लेकिन लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। अब ये ग्रेस पीरियड की ड्यू डेट वो भी निकल गई है। 7 दिन ऑलरेडी लेट हैं हम। तो कस्टमर केयर में फोन करो ना। हेलो मैम, मैं राजेश वागड़े बोल रहा हूँ। मेरी मेडिक्लेम पॉलिसी का नंबर मैं देता हूँ आपको। एक मिनट।
दक्कू भाई, हाँ हाँ, तो क्या पॉलिसी पॉलिसी लैप्स हो गई है? हाँ पता है, 7 ही दिन एक्स्ट्रा हुए ना। 7 30 37। मैडम मेरी बात सुनिए, देखिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। अरे आपका दिन शुभ रहे, क्या बोल रही हैं आप? 1 मिनट, हेलो। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर 30 दिन का नहीं, मैं जानता हूं आप अपनी ड्यूटी निभा रही हैं जी। आपका भी दिन शुभ रहे जी, बाय। बात नहीं बनी तो आप कल इंश्योरेंस ऑफिस जाना होगा। आपकी ये पॉलिसी रिन्यू नहीं हो सकती है सर। ऐसा कीजिए, आप एक नई पॉलिसी ले लीजिए। नई पॉलिसी? सर नई पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो एग्जिस्टिंग प्रीमियम से 12,000 रुपए सालाना ज्यादा है। एंड सेकेंडली सिर्फ 7 दिन ही तो देर हुई है सर। आई मीन और पैंडेमिक की वजह से आप जानते हैं हालत खराब है। और अगर आप मेरी हिस्ट्री चेक करेंगे ना तो पिछले 5 सालों में मैंने मेडिक्लेम अवेल नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे तंदुरुस्त रहूं। मिस्टर वागले जी, 12,000 मतलब 1,000 रुपए महीना ही तो ज्यादा हुआ ना। सर हम मिडिल क्लास वाले 200-300 रुपए के लिए अपने बच्चों को उनकी मनपसंद चीज नहीं खरीद कर दे सकते हैं। और आप कह रहे हो कि उसमें क्या है, सिर्फ 1,000 रुपए महीना तो ज्यादा है। सही कहा आपने, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास हूँ। लीजिए, आप खुद मिडिल क्लास हो और बोल रहे हो कि उसमें क्या है, सिर्फ 1,000 रुपए महीना तो ज्यादा। कैसे मिडिल क्लास है? देखिए मिस्टर वागले, मैं इस कंपनी में एक एम्प्लॉय हूँ, मैं कोई डिसीजन मेकर नहीं। और ये कंपनी की पॉलिसी है, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। सर ये जो मेडिक्लेम होता है वो आप जानते हो कि नाजुक वक्त में सहारा देने के लिए होता है। मतलब दवाइयों के खर्चे में हम कटौती कर लेंगे, लेकिन मेडिक्लेम लेंगे जरूर। और उसके पीछे की भावना ये होती है कि देखो भगवान ना करे, लेकिन अगर अस्पताल में एडमिट हो गए तो बिल देते वक्त किसी का मुंह ना देखना पड़े। इसीलिए हम मिडिल क्लास वालों के लिए ये इंश्योरेंस एक छाते की तरह होता है। अगर बिन मौसम बरसात आ गई तो उससे बचने के लिए। प्लीज सर कीजिए ना कुछ, प्लीज। नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो मदद कर सकते हैं उनसे आप मेरी मीटिंग करवाइए। नहीं करवा सकता, क्योंकि बॉस की ओर से ये सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐसे छोटे मोटे मसले हम अपने लेवल पे हैंडल कर लिया करें। सर ये छोटा मोटा मसला लगता है आपको? आपकी कंपनी के लिए ये छोटा मोटा मसला हो सकता है, लेकिन हम मिडिल क्लास वालों की लाइफ का ये बहुत बड़ा मसला है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, जब आप पॉलिसी बेचने आते हो तब आप भी तो इसे बहुत बड़ा मसला बनाकर ही पेश करते हो ना। तब जो आप हमें भरोसा दिलाते हो वो भरोसा अभी भी कायम रखिए ना सर। आप लोगों को हम भगवान के दूत मान के चलते हैं सर। एंजल्स हैं आप हमारे लिए, जो मुसीबत में जादू की छड़ी घुमाकर हमारी मुसीबत दूर कर देंगे। लेकिन सर आप तो जादू की छड़ी घुमाकर हमारी पीठ पर मार रहे हैं। सॉरी मिस्टर वागले, बट आप अकेले नहीं हैं जो कोविड के चलते टाइम पर अपना प्रीमियम नहीं भर पाए। आपके जैसे ये 15,000 लोग और हैं जिनकी पॉलिसी लैप्स हो गई है। व्हाट? यस सर अब तो मेरे लिए ये पॉलिसी रिन्यू करवाना बहुत जरूरी हो गया है। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, इन 15,000 लोगों की पॉलिसी भी रिन्यू होगी। क्या बात कर रहा है रमेश मुंदड़ा? नहीं मतलब तूने एक हॉस्पिटल में बात भी कर ली है जहां पे हमारे को 4 दिन भर्ती होना पड़ेगा। हाँ झूठ मटका समझता हूं मैं। अब वो लोग हमारा 10 लाख का बिल बनाएंगे और जिसका हम लोग मेडिक्लेम में क्लेम करेंगे, फिर 5 लाख रुपए हॉस्पिटल वाले रख लेंगे और 5 लाख रुपए में, बराबर ना? अब हुआ ना सही में तुम्हारे गांव वाला है?
अरे पार्टी का तू टेंशन काहे ले रहा? पार्टी देता हूँ ना मैं। हैं? ब्रो, मेरे पापा 4 दिन में 5 लाख कमाने वाले हैं, वो भी बेड पर लेट कर। अच्छा, तो वो बेड पे लेट कर ट्रेडिंग करने वाले हैं? नहीं ब्रो, ट्रेडिंग से नहीं, मेरे पापा हॉस्पिटल में जाके बेड पे लेटकर कुछ ना करके 5 लाख कमाने वाले हैं। अच्छा, वो कैसे? सुन राजेश भाई, अच्छा हुआ कि आपकी पॉलिसी रिन्यू नहीं हुई। छोड़िए उस बेकार की कंपनी को। मैं जिस कंपनी से वन्ना भाभी का पूरी सोसाइटी का मेडिक्लेम करवाने वाला था, आप भी उसी कंपनी से मेडिक्लेम करवा लीजिए। नहीं देखो भाई, पॉलिसी तो रिन्यू होगी, जरूर होगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। डैडी, डैडी, कुछ भी तो हर्षद अंकल करने जा रहे हैं। मतलब? विद्युत ने मुझे आज सुबह बताया। क्या? हर्षद भाई, मैं मानता हूं पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप गलत काम करो। राजेश भाई, गलत काम नहीं है ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने का तरीका है। वो तो जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा क्या सही है क्या गलत। मैं तेरी कंप्लेन करूंगा। कंप्लेन करेगा? जा जा, जिधर कंप्लेन करनी है ना कर। मैं जिस हॉस्पिटल में जा रहा ना, उसकी है ना सबके साथ सेटिंग है, ऐसे नहीं होते काम, समझा ना? चलर, अरे अरबों में खेलते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी वाले। ये 10 लाख रुपए तो सागर में बूंद के बराबर है उनके लिए। हर्षद भाई, जब आप जैसे बड़े लोगों को ये 10 लाख का करप्शन छोटा लगता है ना, तब हमारी जैसे छोटे लोगों के साथ बहुत बड़ा करप्शन होता है। और अल्टीमेटली होता क्या है, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, वो अपना पैसा आपके यहां से घुमा कर ना हमारे यहां से निकलवाते हैं। सो आपको जो फायदा लगता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं राजेश भाई, मैं क्या बोलता हूँ, आप भी मेरी तरह फायदा उठाओ ना। आपने भी 5 साल भरे ना इंश्योरेंस कंपनी में पैसे, अभी थोड़ा वापस तो लो। आप बोलो तो अब भी हॉस्पिटल में फोन करके आपकी भी सेटिंग कराता हूँ, कराऊं? ओ गुरुजी, 1 मिनट रुकिए। मैं यहाँ आया था इनको समझाने कि करप्शन मत करो, तो मेरी बात मानना दूर, ये मुझे करप्शन करने की सलाह दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? हटिए ना आप। हर्षद, तू एक दिन फंसेगा, बहुत बुरा फंसेगा। अबे एक खेल सफेद झालर जोशीपुरे, वो दिन कभी नहीं आएगा राजेश भाई, कभी नहीं आएगा वो दिन। चल, बट ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर वागले? सर, ये क्या है? और ये छाता? अनचाही बरसात से बचने के लिए। मतलब? तो जब तक मुझे और मेरे जैसे 15,000 लोगों को उनकी पॉलिसी रिन्यू करके नहीं मिलती, तब तक मैं हर रोज दोपहर को मेरे ऑफिस के लंच टाइम में यहां आऊंगा और 1 घंटे के लिए ये अपना छाता खोलकर यहां बैठूंगा। सुरक्षा और भरोसे का छाता, वो छाता जो आपकी कंपनी हमसे छीनना चाहती है। नहीं मिस्टर वागले, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक ना सही, लेकिन गलत भी नहीं है सर, है ना? कुछ लोग होते हैं जो अपना विरोध जताने के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, या फिर आपके कॉल सेंटर में फोन करके गालियां देते हैं। अमूमन ऐसे ऑफिस में आकर
तोड़फोड़ करते, हंगामा करते, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं है। दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहूं तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वाह सर वाह। तो मेरे जैसे 15,000 मिडिल क्लास लोगों के सीने में जो आग है ना, उसे मैं जिंदा रखना चाहता हूं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। और आपके ऑफिस में ऐसे 1 घंटा अगर छाता खोलकर बैठूंगा तो आई डोंट थिंक आपको कोई तकलीफ होगी। नहीं अरे नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सब भी तो आप ही की तरह है ना, मिडिल क्लास। बल्कि हमें तो इस बात की खुशी है कि हम जैसे लोगों के लिए कोई कोशिश कर रहा है। मेरा नाम मोहन है सर, और आप जिन 15,000 लोगों की बात कर रहे थे, मैं उनमें से एक हूं सर। मैं भी कोविड की वजह से टाइम पर प्रीमियम नहीं भर पाया, जिसकी वजह से मेरे परिवार की पॉलिसी भी रिन्यू नहीं हो पाई। तो सर, मैं भी आपके इस शांतिपूर्ण समर्थन का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं भी कल से आपके साथ यहाँ आकर बैठना चाहता हूं सर। मोस्ट वेलकम, एक से भले दो। सर, आपका नंबर मिल सकता है? लीजिए। राज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जो तुम कर रहे हो ना, वो देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन है बहुत मुश्किल। डैडी, आपने ये न्यूज़ पढ़ी? क्या? जिस हॉस्पिटल में हर्षद अंकल एडमिट होने गए थे ना, उस पे रेड पड़ गई और हॉस्पिटल सील हो गया। साथ में वहां के डॉक्टर्स और नकली पेशेंट्स को पुलिस उठा के लेके गई। तो हर्षद भाई को भी पुलिस पकड़ कर लेके गई? हाँ? चल चल। हर्षद भाई, हर्षद भाई को माफ कर दो, माफ कर दो हर्षद भाई को। इंस्पेक्टर साहब, आपके पैर पड़ता हूँ, माफ कर दो। अरे माफ कर दो, माफ करो हर्षद भाई को, माफ कर दो, माफ कर दो हर्षद भाई को, माफ कर दो। हर्षद, माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। हर्षद जैसे लालची इंसान को जेल में भेज देना चाहिए, जेल में। उसे तो चक्की पिसवानी चाहिए, चक्की। वो तो ऑलरेडी पीस रहे थे चक्की, मैंने अपनी आंखों से देखा। नहीं मतलब राज, हाँ प्लीज कुछ करो, हर्षद भाई की हेल्प करनी चाहिए हमें। क्या करूं मैं बंधु? मैंने हर्षद भाई को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते। मुझे तो ज्योति भाभी, विद्युत और गुनगुन की चिंता हो रही है। हमें ज्योति भाभी के पास चलना चाहिए। चल राजेश भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं हॉस्पिटल जा ही नहीं पाया। अगर राजेश भाई मैं उस हॉस्पिटल में होता ना, तो आज मैं भी जेल में होता, चक्की पीस रहा होता। आप बिल्कुल सही कहते थे। आज के बाद मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूंगा। बच गया मारवाड़ी। हाँ हर्षद भाई, पता है इंसान को ना 2 चीजों का बहुत डर लगता है। वो भगवान से यही कहता है कि कभी उसे जेल न जाना पड़े और कभी अस्पताल का मुंह न देखना पड़े। और इस कोविड के दौरान वैसे भी अस्पताल में बिना वजह जाना एडवाइजेबल नहीं है। सर, कॉफी? नहीं थैंक यू। मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, थैंक यू। सर, वो मोहन नहीं आया आज, जो आपके साथ बैठने वाला था? पता नहीं, कहीं काम में फंस गया होगा। वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं। सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। आप ऐसे अचानक बता देते तो। ये कौन? ऐसे ही सर, यू डोंट बॉदर दैट। मैं इसको मैंने पूछा ये कौन है? सर, ये मिस्टर वागले मेरे और ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज की तरह
मिडिल क्लास मिस्टर वागले। सर एक्चुअली उनकी पॉलिसी कोविड की वजह से लैप्स हो गई। मिस्टर वागले को मेरे केबिन में भेजिए। मिस्टर वागले जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी कंपनी के मुकाबले हमारी इंश्योरेंस कंपनी बहुत छोटी है, अभी ग्रोइंग फेज में है। अगर हम आपकी बात मानते हैं तो हमें बहुत नुकसान होगा। और सर अगर आप बात नहीं मानेंगे तो फिर 15,001 कस्टमर्स का बहुत नुकसान होगा। सर आपको इस वक्त आपके कंपनी के नुकसान के बारे में नहीं बल्कि उन कस्टमर्स के नुकसान की चिंता होनी चाहिए। देखिए मिस्टर वागले, हम मैक्सिमम इतना कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी रिन्यू कर देते हैं। बाकी 15,000 लोगों की पॉलिसी रिन्यू नहीं हो पाएगी सर। बस इससे ज्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सर अगर पॉलिसी रिन्यू होगी तो सबकी होगी सर, और अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मैं छाता लेकर आता रहूंगा, बैठूंगा रोज 1 घंटा आपके ऑफिस में। थैंक यू सर, हैव अ नाइस। मिडिल क्लास के बलबूते पर ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज पैसा कमाती है और हमें ही भूल जाते हैं। हेलो मिस्टर वागले। मिस्टर वागले, हमारे बॉस ने कंपनी के बाकी डायरेक्टर से बात की। ओके। आपका और बाकी 15,000 लोगों का केस भी डिस्कस किया, तो सबने मिलकर ये फैसला लिया कि हमारी कंपनी मिडिल क्लास के दम पे ही तो चलती है, इसलिए हमें उनकी दुआ लेनी चाहिए, बद्दुआ नहीं। ओके। इसलिए हमारी कंपनी ने आपकी और बाकी 15,000 लोगों की पॉलिसी को रिन्यू कर दिया है। ये देखिए। Are you serious? Yes. क्या बात है, इसके अलग पैसे लूंगा मैं, क्योंकि आइडिया मेरा था। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये देखिए। हाँ मोहन, अरे भैया कहाँ पे गायब हो गए तुम? तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। सॉरी वागले सर, वो पिताजी का इमरजेंसी में बाईपास का ऑपरेशन कराना पड़ा और हॉस्पिटल का बिल बहुत बड़ा बन गया था और मैं पैसे नहीं अरेंज कर पाया। इसकी वजह से हॉस्पिटल वालों ने पिताजी को डिस्चार्ज देने से मना कर दिया, लेकिन आपकी वजह से मेरी मेडिक्लेम की पॉलिसी रिन्यू हो गई, जिससे मैं हॉस्पिटल के पैसे भर के पिताजी को घर ला पाया। ब्रिलियंट न्यूज मोहन, ब्रिलियंट न्यूज। देखा माधुर साहब, थैंक यू सो मच सर। बाय। किस मिट्टी के बने हैं मिस्टर वागले आप? जिस मिट्टी के आप बने हैं सर, जिस मिट्टी के हम सब बने। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि ये मिट्टी किसी का घर बनाने के काम आए, किसी की आंखों में धूल झोंकने के नहीं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।